अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए आज वोट डाले जाएंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच है। ये चुनाव भारत जैसे देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में किसकी जीत से भारत को फायदा होगा और किसके जीतने से नुकसान हो सकता है, और अमेरिका में क्या कहता है समीकरण। सुपर पावर का सुपर बॉस बनने की जंग जारी है, जो दुनिया की दशा और दिशा बदलने वाला होगा। क्या होगा रूस यूक्रेन युद्ध का? इजराइल ईरान के बीच तनाव का समाधान कब निकलेगा? क्या मिडिल ईस्ट में शांति वाली वार्ता फिर लौटेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका में सत्ता की चाबी किसके हाथ रहेगी। बस चंद घंटों में वोटिंग शुरू होनी है। अमेरिकी चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आखिर अमेरिका का कमान किसके हाथों में होगा। क्या कमला हैरिस पहली अमेरिकी महिला राष्ट्रपति बनेगी, या डोनाल्ड ट्रंप 2020 में जो बाइडेन से मिली हार के बाद सत्ता में वापसी कर पाएंगे? दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कई राज्यों में जोरदार रैलियां की हैं। दोनों ही आखिरी समय तक लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जान से लोगों को लुभाने की कवायद की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा चीजें मायने रखती है वो है अमेरिका में बसे हिंदुओं की, जिसे लुभाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अमेरिका में हिंदू वोटर्स की संख्या कितनी है और क्यों हिंदू वोटर्स वहां मायने रखते हैं। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की कुल संख्या 52 लाख है और ये अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय है। इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे 2024 के मुताबिक अमेरिकी चुनाव में करीब 26 लाख भारतीय अमेरिकी वोट कर सकते हैं। वहीं इसी संस्था के एक और सर्वे में पता चला कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को फिलहाल राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना में भारतीय लोगों का कम वोट मिल सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भारतीय की आर्थिक हैसियत भी काफी दमदार है। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों की जनसंख्या अमेरिका की कुल आबादी के 2% से भी कम है। बावजूद इसके उनकी सालाना औसत घरेलू आय करीब $1,53,000 यानी करीब 1,30,00,000 रुपए है, जो कि पूरे देश की सालाना औसत आय के 2 गुने से भी अधिक है। अमेरिका में भारतीय संख्या और आर्थिक दोनों नजरिए से भी बेहद मजबूत है, जो किसी भी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और इसी वजह से हैरिस और ट्रंप दोनों ही भारतीय को लुभाने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ हैरिस भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों के लिए जानी जाती हैं, उनकी मां भारत में पैदा हुई थी और घरेलू उद्योगों का समर्थन करने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। तो वहीं ट्रंप के कार्यकाल में मोदी और ट्रंप की दोस्ती बेहद गहरी रही है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते पीएम मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। साथ ही कट्टरपंथी पर ट्रंप ज्यादा सख्त रहे हैं, खासकर इस्लामिक कट्टरता पर। ट्रंप का कड़ा रुख भारत के आतंक विरोध अभियान में मजबूत पक्षधर रहा है। मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है। बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मगर कमला हैरिस और बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में मौजूद हिंदुओं की अनदेखी की। वहीं ट्रंप भारत चीन विवाद पर भी चीन की आलोचना कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर ट्रंप ने खुलकर भारत का समर्थन किया। जो बाइडेन के मुकाबले ट्रंप भारत के अंदरूनी मामलों में कम दखल देते थे। जैसे ही बाइडेन सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक पर टिप्पणी की थी। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन ट्रंप अपने कार्यकाल में भारत के आंतरिक मामलों में दखल न के बराबर दिया था। इन सब के बावजूद कमला हैरिस खुद को भारत के ज्यादा करीबी होने का दावा करती है, क्योंकि उनकी मां भारतीय है। इसके अलावा ट्रंप के आने से भारत की मदद से रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुक सकता है। ट्रंप खुद ही कह चुके हैं कि वो जीते तो लड़ाई रुकवा देंगे, यह भी भारत के पक्ष में रहेगा। वैसे भी यूक्रेन और रूस दोनों ही भारत के अहम साझेदार देश हैं। रूस तो भारत का दोस्त ही है। ऐसे में रूस में स्थिरता भारत के लिए भी जरूरी है। 2024 का चुनाव बेहद जबरदस्त हो रहा है। चुनाव में कई अहम राज्य ऐसे हैं जहां मुकाबला बराबरी पर माना जा रहा है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका जो भी करता है, अच्छा या बुरा, उसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है।
और यही कारण है इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, अमेरिका का सुपर बॉस कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन सब के बीच अब जी न्यूज आपको बताने जा रहा है वो 7 स्विंग स्टेट जो आंकड़े बदल देंगे, जो समीकरण बदल देंगे। कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। पेंसिल्वेनिया की अगर बात करें, इलेक्टोरल वोट 19 है यहां पर। नॉर्थ कैरोलिना इलेक्टोरल वोट यहां पर 16, जॉर्जिया यहां पर भी 16, मिशिगन की अगर बात कर ले तो 15। और ये वो इलाके हैं आपको बता दें जो लगातार स्विंग स्टेट माने जाते हैं। तख्ता पलट में इन स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एरिजोना की अगर बात कर ले तो यहां इलेक्टोरल वोट 11 है। विस्कॉन्सिन इलेक्टोरल वोट 10, नेवादा इलेक्टोरल वोट 6। तो ये वो तमाम इलाके हैं जो चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। आपको बता दें, अमेरिकी चुनाव में सिर्फ 2 पार्टियों का बोलबाला है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक से दावेदार खुद को नॉमिनेट करते हैं, खुद की दावेदारी पेश करते हैं। यानी कि चुनाव में उतरने के लिए पार्टी के भीतर भी दावेदारों को उम्मीदवारी जीतनी होती है। इसके लिए पार्टियां स्टेट प्राइमरी और कॉकस का आयोजन करती है। चुनाव की शुरुआत प्राइमरी और कॉकस से ही की जाती है, जो कि हर राज्य में यहां आयोजित किया जाता है। इनके जरिए पार्टियों की ओर से आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर चुनावी साल के जनवरी से शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी चुनावी मैदान में खड़े कर देंगे। उम्मीदवार बनने के लिए भी यहाँ पर एक पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल होता है, आपको फॉलो करना होता है। वहीं अमेरिका में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, ग्राउंड जीरो से बता रहे हमारे संवाददाता सिद्धांत सिंबल। देखिए, आज होगा यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन। एक तरह से एक बड़ा इलेक्शन है जिसकी गूंज दुनिया भर में देखी जाएगी और सुनी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बराबर की टक्कर है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कौन जीतेगा अभी तक कोई ये अनुमान नहीं लगा पाया है। बैटल ग्राउंड स्टेट्स जैसे पेंसिल्वेनिया हुआ, जैसे नॉर्थ कैरोलिना हुआ, जॉर्जिया हुआ, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिजोना, नेवादा, ये सब जो स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगी, वो तय करेंगी कि अगला राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का कौन होगा। हमने दोनों जो नॉमिनीज हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनकी पॉलिसीज देखी हैं और कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर वो एक तरफ से फोकस कर सके। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सिद्धांत सिंबल की आपने रिपोर्ट देखी। अब आपको बता देते हैं अमेरिकी चुनाव के बड़े मुद्दे क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा इमिग्रेशन का। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया, अपनी बात रख दी, अवैध प्रवासियों को हम बाहर निकालेंगे। इसी के साथ साथ कमला हैरिस ने कहा है कि हम नियम को सख्त करेंगे। दूसरा मुद्दा है इकोनॉमी। अमेरिकी नागरिकों की टैक्स में कमी का वादा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वहीं कमला हैरिस ये कहती नजर आई कि अमेरिका में अमीरों के मॉडरेट टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। एक और मुद्दा है इमिग्रेशन, बॉर्डर सील कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो वहीं दूसरी ओर कमला हैरिस ने यह कहा है कि हम नियम को और सख्त कर देंगे। अबॉर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार अमेरिकी चुनाव में। मेडिकल अबॉर्शन की दवाओं की पहुंच सीमित करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आए। तो वहीं फैसले का महिलाओं के अधिकार में ही ये फैसला होगा, ये मैं सुनिश्चित करती हूं, कमला हैरिस ये कहती हुई नजर आई। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर विश्व भर की नजरें हैं वो है युद्ध, चाहे वो इजराइल या फिर यूक्रेन ये युद्ध हो। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन गाजा युद्ध को खत्म करने की वकालत करेंगे। तो वहीं कमला हैरिस ये कहती नजर आए कि इजराइल यूक्रेन को पूरा का पूरा समर्थन है। आपको हमने बताया किस तरह से, आप देखिए तमाम जानकारी भी दी कि क्या मुद्दे हैं। वहीं वाशिंगटन से हमारे संवाददाता सिद्धांत सिंबल की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ व्हाइट हाउस के सामने और यहाँ पे नाकेबंदी बढ़ा दी गई है और काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फेंसेस लगा दिए गए हैं, लोहे के फेंसेस और बैरिकेड्स भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि यहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं इलेक्शन के बाद और प्रोटेस्ट हो सकते हैं। और अथॉरिटीज़ नहीं चाहती कुछ रेपुटेशन हो जो 2021 में हुआ था, उसका कोई रेपुटेशन ना हो, तो इसलिए मेजर्स लिए गए हैं। और वाशिंगटन में जगह जगह अगर आप जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लकड़ी के प्लैंक्स लगा दिए गए हैं। जो रोड्स जाती हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसे ब्लॉक भी कर दिया गया है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपको बता दो कमला हैरिस होंगी जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होगा। पर यहाँ एक बराबर की टक्कर है, किसी को नहीं पता कमला हैरिस जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। पर अंत में ही पता चलेगा कि एक तरह से बराबर की टक्कर में कौन जीता और अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि वो दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सिद्धांत सिंबल, जी न्यूज़ के लिए वाशिंगटन से। जी न्यूज़।